नहीं समझ सकते हैं। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करता ना, उसको भगवत गीता की कथा ही नहीं करनी चाहिए, उसको भगवत गीता के ऊपर कोई भी कमेंट्रीज नहीं देनी चाहिए जब तक वो कृष्ण को भगवान स्वीकार ना करे। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व ज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। अब ये भगवत गीता पूरी बुक ही किसकी है? कृष्ण की। इसमें सिर्फ कृष्ण के ही शब्द हैं। इसमें कृष्ण ने सब कुछ अपने बारे में बताया है, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे बुरा लगता है, कौन से लोग अच्छे लगते हैं, कौन से लोग बुरे लगते हैं। तो जब भक्त के अंदर ये आती है ना बात कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कृष्ण को अच्छी लगूं, तो भगवान ने सब भगवत गीता में बता दिया है अपने विषय में। तो भगवान की जो पर्सनैलिटी है, भगवान को जानना या भगवान की फेवरेट चीज़ों को जानना है, तो ये भगवत गीता को हमें एज इट इज़ स्वीकार करना होगा, तभी हम भगवान के विषय में समझ सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवन्निति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। इस जीवन में हम भगवान को 3 रूपों में अनुभव कर सकते हैं। या तो हम भगवान को ब्रह्म ज्योति समझें, दूसरा या तो भगवान को परमात्मा समझे जो कि हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, और तीसरा भगवान का अनुभव हम साकार स्वरूप में अर्चा विग्रह के रूप में कर सकते हैं। लेकिन भगवान खुद बताते हैं 12 चैप्टर में कि अर्जुन, मुझे वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो मेरे साकार रूप की सेवा करता है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति, एक ज्योत कहाँ से आती है, उसके लिए कोई पात्र चाहिए ना। सूर्य से देखो प्रकाश आ रहा है, ऑटोमेटिकली प्रकाश नहीं होता है। ये बल्ब लगे हुए हैं, सेवर लगी हुई है, उसी से रोशनी आ रही है। इट मीन्स जो ब्रह्म ज्योति वो भी कहीं से आ रही है। तो ये भगवान का जो साकार स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, उसी में से ये ब्रह्म ज्योति आ रही है। और वो जो परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो भी भगवान ने कहा मेरा ही अंश है। कौन से विष्णु है? क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हमारे हृदय में विराजमान है। तो यदि हम भगवान की साकार रूप में सेवा करते हैं, अर्चा विग्रह रूप में सेवा करते हैं, तो समझो हमने ब्रह्म ज्योति की भी सेवा कर ली और परमात्मा की भी सेवा कर ली। आगे है, हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसे मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो परमात्मा को मानते हैं, भगवान को परमात्मा तो समझते हैं लेकिन कृष्ण को अभी तक नहीं जान पाए हैं। लोगों को जब आप मंदिर आने का बोलो ना, फिर कहते हैं भगवान तो मन में ही है, मंदिर क्यों जाए, चिंतन तो हम मन में ही कर सकते हैं, माला उठाते हो ढोंग कर रहे हो तुम लोग। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो भगवान का चिंतन हम मन में कर ही नहीं सकते हैं, इतना ये मन दूषित है ना। इस मन से भगवान का चिंतन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए नवदा भक्ति में फर्स्ट क्या आया? श्रवण, सेकंड आया कीर्तन, थर्ड पे आया है सिमरन। सिमरन करना बहुत मुश्किल है भगवान का। ऑटोमेटिकली डायरेक्ट अपने मन में खुद ब खुद भगवान के विषय में सोचना, चिंतन करना। हम गृहस्थ लोग हैं ना, पूरा दिन तो हमारा गृहस्थ में चला जाता है। और अर्जुन कहता है भगवान मन इतना चंचल है, मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम मन में ही भगवान का सिमरन कर रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं, हो ही नहीं सकता। जब उद्धव जी को भगवान कहते हैं कृष्ण कि उद्धव जी तुम गोपियों के पास जाओ, गोपियां मेरे विरह में बहुत रो रही हैं। भगवान एक पत्र लिख के देते हैं उद्धव जी को, और उद्धव से कहते हैं कि गोपियों को तुम ज्ञान दो, वास्तविकता का ज्ञान दो, ताकि वो मेरे विषय में अब वो जो मेरे विषय में इतना सोच के रो रही हैं, वो रोना बंद करें। उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचते हैं और गोपियों को देख के वो हैरान हो जाते हैं। गोपियां रो रही हैं और रोते रोते हुए कह रही हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे भगवान का नाम उच्चारण कर रही हैं। तो उद्धव जी गोपियों को कहती हैं, अरे गोपियों, तुम ये साधारण कृष्ण के लिए इतना रो रहे हो,
तुम्हारे मन में परमात्मा बैठा हुआ है, उस परमात्मा का ध्यान करो, उसका चिंतन करो, वही त्रिलोकीनाथ है। उस परमात्मा के विषय में उद्धव जी पूरा ज्ञान गोपियों को बताते हैं। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव जी, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में, हमारे रोम रोम में कृष्ण समाये हुए हैं। हम जो सांस लेती है ना, उस सांस में भी कृष्ण की आवाज आती है। हमारी जो धड़कन है ना, उस धड़कन में भी कृष्ण धड़क रहे हैं। यदि आप बोल रहे हो कि परमात्मा का ध्यान करो, तो इस जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त हमारे जीवन में कोई और आ ही नहीं सकता, फिर चाहे वो परमात्मा ही क्यों न हो। इसीलिए कबीर दास कहते हैं, कबीरा साजन मेरा एक है, दूजा करूं न कोई। साजन मेरा एक है, दूजा करूं न कोई। दूजा साजन तब करूं जब दिल भी दूजा होई। कबीरदास गोपियों का भाव लेके बता रहे हैं। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, जिस रोम में कृष्ण समा गए हैं ना, उस चित्त में कोई और समा ही नहीं सकता है। और वही उद्धव जी जो ज्ञान लेके गोपियों के पास आते हैं, वो प्रेमी बन के चले जाते हैं। गोपियां उनको साफ कह देती हैं, आप ज्ञानी हो ना, आपने प्रेम का आनंद ही नहीं लिया है, तो आप कैसे हमें समझा सकते हो कि परमात्मा कौन, कृष्ण कौन। ज्ञान तुम्हारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो उद्धव। प्रेम में क्या आनंद है उद्धव, प्रेम करो तो जानो। ये गोपियों का भाव है भगवान के प्रति। ये माधुर्य प्रेम प्राप्त करना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद फिर ये माधुर्य प्रेम प्राप्त होता है। और गुरु महाराज ने हमें जो माला दी है ना, ये समझो माला हमें गिफ्ट दे दी है। इस माला का बहुत ख्याल रखा करो। ये माला पे भले ही आज हम गिन गिन के जप कर रहे हैं ना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। ये प्रैक्टिस है, ये 16 मालाएं करना प्रैक्टिस है, ताकि हमें पूरा दिन याद रहे कि आज मैंने कितनी देर तक नाम जप किया है, आज मैंने कितने बार नाम लिया है। प्रैक्टिस के बाद एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ऑटोमेटिकली सिमरन होने लगेगा, ऑटोमेटिकली